गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रकरण के साथ। देखिए, आज का जो हमारा प्रकरण है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज का प्रकरण ऐसा है जो हमारे जीवन में, मतलब हमारे शैक्षिक जीवन में हम पर अप्लाई हो रहा है, हम पर लागू हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है इसीलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, देखिए समावेशी शिक्षा का जो विषय है वो आपने डीएलएड में भी पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा है। देखिए, डीएलएड में हम समावेशी शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा डीएलएड में हमारा एक पूरा सब्जेक्ट था और यहाँ पर एक ही टॉपिक में उसको समाहित कर लिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। पहले हम ये जानते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? देखिए, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक, अब देखिए विशिष्ट क्षमता वाले बालक, अब विशिष्ट क्षमता वाले बालक कौन होते हैं? विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, नेक्स्ट विकलांग। देखिए, मंदबुद्धि और विकलांग, इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, देखिए एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए। देखिए, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें विशिष्ट बालकों को, विशिष्ट बालक कौन? जैसे मंदबुद्धि हो गए, मतलब जिनका आईक्यू लेवल सामान्य बालकों की अपेक्षा थोड़ा कम हो, मतलब जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो सामान्य बालकों की अपेक्षा थोड़ी कम हो। और विकलांग बालक, जैसे कि हाथ से विकलांग है या दृष्टिबाधित हैं या बाघ दोष है उनमें या श्रवण दोष है, ये आपके विकलांग बालक हो गए। तो इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ, मतलब सामान्य बालक जिनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, उन बालकों के साथ एक ही जगह पर, एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में जब शिक्षा प्रदान की जाती है तब वो आपका कहलाता है समावेशी शिक्षा। क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। समझ में आ गया कि जब, कहने का मतलब ये है कि सभी प्रकार के बालक, मतलब बिना भेदभाव के सभी प्रकार के बालकों को एक साथ, एक ही स्थान पर, एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा पर शिक्षा प्रदान करना जो है वो आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, हम ये देखते हैं पहले कि समावेशी शिक्षा जो है ये शिक्षा आई कहाँ से हमारे देश में, समावेशी शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो देखिए, सन 1990 में थाईलैंड की जोमेशियन शहर में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, सन 1990 में थाईलैंड के जोमेशियन शहर में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था जोमेशियन विश्व सम्मेलन। इस सम्मेलन में कौन सी बातें सामने निकल के आई? इस सम्मेलन में कुछ बातें निकल के आई। इस सम्मेलन में, देखिए सम्मेलन हुआ, लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, तो इस सम्मेलन से कुछ निष्कर्ष निकल के आया, कुछ बातें निकल के आई। देखिए, हम बताते हैं क्या निकल कर आया। पहला तो ये कि सभी के लिए शिक्षा का एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सभी के लिए शिक्षा का एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। और दूसरी बात, सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा की सुविधा। अब सभी प्रकार के बच्चे कैसे? अब जैसे कि विकलांग बच्चे हो गए, मंदबुद्धि बालक हो गए, किसी भी जाति के, किसी के धर्म के, किसी भी समुदाय के, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, उनको शिक्षा की सुविधा दी जानी चाहिए। शिक्षा के मामले में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन्हीं बातों को रखा गया है। तो पहला तो ये कि थाईलैंड के जोमेशियन शहर में जो जोमेशियन विश्व सम्मेलन हुआ उसमें ये बात कही गई। फिर दूसरी बार फिर से एक जगह 1994 में, सन 1994 में स्पेन में, कहाँ? स्पेन में सलमानका शहर में एक सम्मेलन हुआ दोबारा। पहले तो 1990 में हुआ, थाईलैंड में हुआ,
फिर 1994 में हुआ स्पेन में, तो सलमान का शहर में एक विश्व सम्मेलन हुआ जिसका नाम था सलमान का विश्व सम्मेलन। इसके अंदर 92 देशों ने भाग लिया, 92 देशों ने भाग लिया। फिर इस सम्मेलन से कौन सी बात निकल के आई? इस सम्मेलन से निष्कर्ष निकल के ये आया, इसका उद्देश्य ये था कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों के लिए शिक्षा दी जाए। ठीक है, मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले कौन से बालक? विशिष्ट बालक भाई, जो मंदबुद्धि बालक है, जो विकलांग बालक है, उनको विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, तो उन्हीं बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये कहा गया? ये कहा गया सलमान का विश्व सम्मेलन में, जिसमें 92 देश शामिल थे। अब इन्हीं देशों में हमारा भारत भी था। ठीक, इन्हीं देशों में हमारा भारत भी था। तो यहीं से समावेशी शिक्षा जो है वो निकल कर आई, यहीं से समावेशी शिक्षा का प्रारंभ हुआ कि सभी प्रकार के हर वर्ग के बच्चों को, चाहे वो बुद्धि लब्धि के कारण डिफरेंट हो या फिर किसी भी प्रकार से, या शारीरिक अक्षमता हो, उनमें कुछ भी प्रकार से उनमें अंतर हो, लेकिन उन बालकों को हम एक साथ समान मानकर ही शिक्षा प्रदान करेंगे। अब समावेशी शिक्षा क्या होती है कि हर प्रकार के बालक को एक साथ एक ही स्थान पर बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना। अब देखिए, हम समावेशी शिक्षा की परिभाषा देखते हैं। समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या होती है? ये जो NCERT है, NCERT ने एक परिभाषा दी है समावेशी शिक्षा की। देखिए, धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के, ठीक, बिना भेदभाव के, धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के, देखिए हम उनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। कैसे? ना धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होगा, ना जाति के आधार पर कोई भेदभाव होगा, ना लिंग के आधार पर कोई भेदभाव होगा कि वो बालक है या बालिका है, ना समाज के आधार पर भेदभाव होगा, ठीक, ना परिवार के आधार पर भेदभाव होगा कि परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है या आर्थिक स्थिति कैसी है। इनके आधार पर बिना भेदभाव के, कोई भेदभाव नहीं करना है, बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक, ये परिभाषा NCERT ने दी है। एक बार फिर से देख लीजिए कि धर्म, जाति, लिंग, समाज या परिवार, इनके आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब इतना तो क्लियर होगा ना आपको कि समावेशी शिक्षा क्या कहलाती है और समावेशी शिक्षा कहाँ से आई है, समावेशी शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो समावेशी शिक्षा है इसकी विशेषताएं क्या हैं, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, ये इतनी अच्छी क्यों मानी जाती है। तो पहली विशेषता है कि प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करना। प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करना मतलब कि प्रत्येक बालक, जिन जिन बालकों को हम पढ़ा रहे हैं, हमें उनके अंदर जो पर्सनल पावर है ना, व्यक्तिगत शक्तियाँ, उनके अंदर जो पर्सनल पावर है, उनके अंदर जो क्वालिटी हैं, उनका विकास करना। ऐसा नहीं है कि हमें उन बच्चों पर ध्यान नहीं देना, हम एक साथ पढ़ा तो रहे हैं लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है। समावेशी शिक्षा की विशेषता यही है कि हर बच्चे की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करे, वो व्यक्तिगत शक्तियों का ध्यान रखे, वो पहचाने उनके अंदर कि उनके अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं, विद्यमान हैं, फिर उनको निखारे। एक शिक्षक का कार्य तो यही होता है ना कि बालक के अंदर जो भी कमियां हैं उनको दूर करना और जो भी खूबियां हैं उनको और निखारना। तो यही कह रहा है समावेशी शिक्षा की विशेषता, पहली विशेषता यही है कि प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों में का विकास करना। अगला है शारीरिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के समान समझना। शारीरिक रूप से बाधित बालक जैसे किसी को, कोई दृष्टिबाधित बालक है मतलब उनको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बाक दोष वाले बालक हैं जिनको बोलने में परेशानी हो रही है, या कोई श्रवण दोष वाले बालक हैं जिनको सुनने में कठिनाई हो रही है। इस प्रकार के बालकों को, देखिए लिखा है ना शारीरिक रूप से बाधित बालकों को, मतलब इस प्रकार से बालकों को सामान्य बालकों के समान समझना। ऐसा नहीं है कि जो समान बालक हैं हम उन पर ध्यान दे रहे हैं
और जो विकलांग बालक हैं हम उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमें उन बालकों को उन्हीं बालकों के समान समझना है। हम जिस प्रकार से सामान्य बालकों का शिक्षण कर रहे हैं उसी प्रकार से हमें विशिष्ट बालकों का भी शिक्षण करना है। शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक हैं हमें उनको सामान्य बालकों के बराबर ही समझना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। बार बार हमसे समावेशी शिक्षा यही कह रही है कि शिक्षण कार्य करते समय कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिक्षा जो है वो समान भाव रखती है सभी प्रकार के बालकों के प्रति। अगला है समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य सहायता की भावना को उत्पन्न करना। देखिए समाज में ऐसा होता है ना कि जो बालक होते हैं उनके मन में बचपन से ये भर दिया जाता है कि ये बच्चा जो है ये पढ़ने में कमज़ोर है, इससे दूर रहना भर दिया जाता है। तो क्या होता है कि वो बच्चे जो हैं वो बड़े होने तक यही सीखते रहते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई कमी है। तो जो समावेशी शिक्षा है वो ये चाहती है कि इन बालकों के मध्य एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना को उत्पन्न करना, कि ये बालक अगर दूसरा बालक चाहे वो विशिष्ट बालक हो तो उसको सामान्य बालक की सहायता करनी चाहिए अगर वो परेशानी में है, और अगर विशिष्ट बालक किसी परेशानी में तो सामान्य बालक को उसकी सहायता करनी चाहिए। तो समावेशी शिक्षा यही चाहती है, उसकी विशेषता यही है, एक साथ में उनको अध्ययन कराने की विशेषता यही है कि उन दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना जो है वो उत्पन्न हो जाए, एक दूसरे को वो घृणा ना करें, एक दूसरे से मित्रता करें, एक दूसरे की सहायता करें। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। आखिर समावेशी शिक्षा का प्रारंभ क्यों किया गया, समावेशी शिक्षा का मेन मोटिव क्या है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो देखिए पहला उद्देश्य है शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी एकत्र करना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ये है कि जो बालक हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं, उनकी शिक्षण समस्याओं कि उनको सीखने में क्या समस्या हो रही है, आखिर क्या समस्या हो रही है, क्यों हो रही है, किस वजह से वो सीखने में असमर्थ हैं, अक्षम हैं, तो उनकी जानकारी, उन चीज़ों का पता लगाना उनकी शिक्षण समस्याओं की जानकारी जो है वो एकत्र करना समावेशी शिक्षा का पहला उद्देश्य है। पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं उनकी समस्याओं का पता लगाना कि आखिर वो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, उनकी शिक्षण प्रक्रिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उस चीज़ का पता लगाना, वो जानकारी इकट्ठा करना कि जब हम जानकारी इकट्ठा करेंगे तभी हम उसका समाधान कर पाएंगे। जब हमें समस्या का पता ही नहीं होगा तब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए समस्या का पता लगाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है बालकों की अधिगम अक्षमता को पता लगाकर उसे दूर करना। देखिए पहले बिंदु में हमने उस चीज़ का पता लगाया, अब दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, दूसरा बिंदु कह रहा है कि अधिगम अक्षमता में पता चल गई, उसके बाद उस समस्या को दूर करना। देखिए समस्या को दूर करना ही तो उसका उद्देश्य है। अगर हम समस्या दूर ही नहीं करेंगे तो एक साथ में पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है। जब हम एक साथ में उनको पढ़ा रहे हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं करना है, तो उनकी समस्याओं का पता लगाकर हमें उन समस्या को दूर करना पड़ेगा, जिससे कि उनको जो कठिनाई आ रही है वो दूर हो जाए और वो भी समान बालकों की अपेक्षा ही अधिगम प्रक्रिया जो है वो अच्छे से कर सकें। अगला है समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करना। देखिए उन बालकों को जो समस्या हो रही है ना, उन बालकों को जिस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें जिन जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है ना, तो हमें उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही प्रयोग करना है। हमें किसी ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करना है जिससे कि उस बालक को अधिगम प्रक्रिया में या सीखने में कठिनाई हो। ठीक, तो यही कहा गया है कि हम जो भी विधि का प्रयोग करें, ऐसी विधि का प्रयोग करें कि जिससे कि वो बालक जो है उसको कोई कठिनाई ना हो सीखने में। इसके बाद एक उद्देश्य और है। देखिए समावेशी शिक्षा का ना मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा हो
चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग हो, चाहे वो जाति धर्म किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी बालक जो है, किसी भी प्रकार का बालक है, वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए। ठीक है, किसी भी प्रकार का बालक हो वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए। मेन उद्देश्य उसका यही है कि कोई बालक ऐसा ना रह जाए जो अशिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा जो है वो प्रत्येक बालक का, प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए समावेशी शिक्षा का प्रारंभ किया गया कि जिससे कि जो अलग जाति के धर्म के बच्चे हैं या फिर जो मानसिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है, वो किसी कारणवश अगर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, तो इसीलिए समावेशी शिक्षा का प्रारंभ किया गया है कि वो बच्चा जो है वो शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए। इसीलिए समावेशी शिक्षा का प्रारंभ किया गया। अब देखिए, समावेशी शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, ये पॉइंट मैं लिख नहीं रही हूँ, आप नोट करते चलिएगा। ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो ये विशेष प्रकार के बालकों को पढ़ाने के लिए सक्षम हो। ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए विशेष प्रकार के बालकों को अगर पढ़ाना है तो विशेष प्रकार के टीचर भी होने चाहिए। अब जैसे सामान्य बालकों को पढ़ाने वाले टीचर जो हैं वो विशेष प्रकार के बालकों को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग से उनमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अलग से कुछ उनके अंदर ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो उन प्रकार के बालकों को हैंडल कर पाएँ, अच्छे से उन्हें शिक्षा प्रदान कर पाएँ। तो इसीलिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि ऐसे अध्यापकों की, विद्यालय में ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशेष प्रकार के बालकों को पढ़ाने में सक्षम हों। अगला है कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को एक साथ पढ़ाने के लिए शैक्षिक संस्थानों की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, अब विशेष प्रकार के बालक और सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाना है तो जो शैक्षिक संस्थान है उनमें भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी होंगी, जिससे कि विशेष प्रकार के बालकों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि मेन उद्देश्य तो उन्हीं को पढ़ाना है ना, मेन उद्देश्य उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है। तो इसीलिए उन बालकों को कोई भी कठिनाई ना हो, तो ऐसे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। अगला देखिए, जो ऐसे बच्चे हैं जिनका घर ना बहुत दूर है, जिनका घर विद्यालय से दूर है, उन बालकों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं वो छात्रावास में ही रुक पाएँ, उनको आने जाने में कोई कठिनाई ना हो, वो वहीं रहकर अपना जो है शिक्षण कार्य, अपनी शिक्षा को अच्छे से प्राप्त करें। ऐसे बच्चों का घर, जिनका घर विद्यालय से दूर है, उन बालकों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक, ये सारे जो थे वो हैं आपके समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। हमने समावेशी शिक्षा पढ़ ली। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें हर प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, बिना भेदभाव के, किसी भी परिवार से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, चाहे विकलांग हो, चाहे मंदबुद्धि हो, तो सभी प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा आई कहाँ से? थाईलैंड से और स्पेन से। इन दो जगहों में जो दो सम्मेलन हुए, इनसे जो बातें निकल के आई, फिर यहीं से समावेशी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। एनसीईआरटी ने परिभाषा दी, वो परिभाषा में याद रखनी है। उसके बाद समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हमने पढ़ी और उद्देश्य पढ़े। तो आज हमने पढ़ा है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है और उसका उद्देश्य, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। हमने ये भी देखा कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दो प्रकार के बालक रखे जाते हैं, विशिष्ट बालक और सामान्य बालक। तो ये जो विशिष्ट बालक के अंदर कौन कौन से बालक आते हैं, ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि विशिष्ट बालकों के अंदर भी कई प्रकार के बालक हैं, जो कि मैंने अभी बताए थे आपको, दृष्टिबाधित, बाड़ी दोष वाले, श्रवण दोष वाले, ये सारे बालकों का जो क्लासिफिकेशन है, अलग अलग प्रकार के बालक हैं, उनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, कल की वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।